वेलकम टू द टैरो एंड कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंस को, डियर वंस को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं या जो भी जीवन के ऑब्स्टेकल्स हैं, उन सबको तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए डेली प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के साथ मैं आज फिर एक रीडिंग आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं टैरो से, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। ये जितना आप लोगों से रेजोनेट करे उतना ही आप रख लीजिएगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हमेशा ही मैं आपको बताता रहता हूँ हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रख लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए छोड़ देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी इसको नहीं लेना है। मैं रीडिंग की शुरुआत करने से पहले उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और साथ ही यदि जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट विज़िट करी है आप लोगों ने, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा अपनी रीडिंग की। और रीडिंग की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा आपको आज की रीडिंग का टाइटल, कौन है ये व्यक्ति जो आपको ठुकराने के बाद आपकी अहमियत का एहसास कर रहा है। जी हाँ, देखते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको, जिसने ठुकराया है, आपको जिसकी समय रहते आपकी कीमत नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं की, और यहाँ पर आज वो पूरी तरह से पछता रहा है। इस तरह का ही डाउनलोड आज मुझे चैनलाइज हुआ है, इसी पर ही आज मेरी रीडिंग होने वाली है। मैं देखूंगा टैरो से कि कौन है ये व्यक्ति जो कि आज आपकी अहमियत समझ रहा है, आपके ना होने पर आपका दर्द इसको सता रहा है, आपके जीवन में ना होने का दर्द इसको सता रहा है। वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या क्या निकल करके आ रहा है। यूनिवर्स, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है व्यक्ति जो इनको ठुकराने के बाद इनकी अहमियत का एहसास कर रहा है। जय श्री राम बालाजी महाराज। द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, Knight of Cups, Three of Pentacles, Eight of Pentacles, गौर के बुद्धू घर को आए, एट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 of wands,
पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द सन। तो गाइस सवाल ये है कि कौन है ये व्यक्ति जिसने आज आपको खो करके आपकी कमी यहाँ पर इसको जीने नहीं दे रही, और यहाँ ये परेशान है, काफ़ी सैड है, काफ़ी अंदर से गिल्ट में है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि आपको मिस कर रहा है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो व्यक्ति है जो आपको तमाम वादे करके यहाँ पर मुकरा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपका कोई ऐसा चाहने वाला है जिससे कि आप दिल और जान से जुड़े हुए हैं। बहुत ही आपका गहरा प्रेम यहाँ पर इनसे दिखाई देता है। जो ये व्यक्ति है कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से यहाँ पर, अब जब आज आप इसकी लाइफ में नहीं हैं तो इसकी तरफ दिन पर दिन यहाँ बढ़ती हुई मुझे यहाँ आपके लिए नज़र आ रही है। और साथ ही मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार आपको स्टॉक कर रहा है, लगातार आप पर नज़रें बनाए हुए है, लगातार आपको यहाँ देख रहा है, आपकी सपने देख रहा है, आपकी क्वालिटीज़ यहाँ पर इसको याद आ रही हैं। आपको छोड़ना, थर्ड पार्टी कोई भी यहाँ पर हो सकती है, थर्ड पार्टी के लिए यहाँ आपको छोड़ा गया है इस व्यक्ति द्वारा। ऐसा यहाँ पर आपके रिलेशन को ठुकराया गया है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। और साथ ही मैं देख रहा हूँ कि ये व्यक्ति इसने आपको थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे लेट गो, टाटा बाय बाय करी है, थर्ड पार्टी के प्रेशर में आके करी है। ये इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर आपसे यहाँ पर दूरी बनाई, आपसे छोड़ करके चला गया, आपके बारे में नहीं सोचा। तमाम एक्सक्यूज़ यहाँ पर आपको दिए होंगे इस व्यक्ति ने कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, और यहाँ पर तमाम तरह की अपने यहाँ पर मजबूरियाँ यहाँ गिनवाई होंगी। इस तरह का व्यक्ति यहाँ पर आपको मिस कर रहा है, आपको यहाँ पर बुरी तरह से आपको खोने का दर्द इसके दिल में यहाँ महसूस हो रहा है मुझे। और पूरी तरह से यहाँ पर इसको यही नहीं कि आपको आपके प्यार को भी खोने का गम यहाँ इसको इसके चरम सीमा पर है, इसके दिल दिमाग पर हावी है। पूरी तरह से यहाँ दर्द इसका छलक रहा है इस कार्ड के ज़रिए से। इसके बुद्धि यहाँ पर काम नहीं कर रही है, इसका मन यहाँ पर बुरी तरह से स्टक है, यहाँ पर पूरी तरह से नेगेटिव हुआ है। पूरी सैडनेस की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और यहाँ देख रहा हूँ फूल की एनर्जी जो कि दिखाता है एक यहाँ पर अल्हड़पन को, बिन सोचे समझे यहाँ पर ऐसे डिसीज़न जिसका कोई भी महत्व नहीं है, जिसका कोई अहमियत नहीं है, इस तरह के डिसीज़न इस व्यक्ति द्वारा यहाँ पास्ट में लिए गए हैं। यहाँ पर इनमैच्योरिटी यहाँ इस व्यक्ति के अंदर अपरिपक्वता यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें परिपक्वता की कमी है बहुत ज़्यादा। एक यंगेस्ट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर इसकी लगती है, और हो सकता है आप लोगों में एज गैप भी हो, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। दो कार्ड यहाँ पर पेज के हैं और द फूल भी यहाँ मौजूद है। साथ ही इस व्यक्ति की जो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी मजबूरियाँ रही हैं जो इसके कारण यहाँ पर इसकी फैमिली ने यहाँ पर इसमें इंटरफेरेंस की है। यहाँ पर फैमिली ने यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं इसको बदला है, इसकी बातों को यहाँ पर इसको बदलने पर, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर ये बदलाव इसके अंदर देखा होगा आपने। कहीं ना कहीं फैमिली के वजह से ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हुआ है, बदला है। और यहाँ ये दिखता है कि इसने ये फ़ैसला लिया, और जब से ये फ़ैसला लिया तभी से ये पूरी तरह से यहाँ पर स्टक है, पूरी तरह से यहाँ पर ये नेगेटिविटी से भरा हुआ है। इसका मन मैं कहूँगा पूरी तरह से एक ऐसी बेड़ियों में यहाँ पर इसको बंधा हुआ देख रहा हूँ
कि चाह करके भी यहाँ कुछ ये नहीं कर पा रहा है, और यहाँ लगातार आपसे बात ना होना, आपसे रिलेशन का टूट जाना यहाँ पर इसको बहुत दर्द दे रहा है। हो सकता है ये व्यक्ति बहुत घर का अपने जिम्मेदार हो, यानी कि बहुत सारी इसके ऊपर जिम्मेदारी हो, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसा भी नज़र आता है। जो कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ जहाँ पर भी ये है थर्ड पार्टी में, सिर्फ कमा करके देना, उनके दायित्व को पूरा करना, इस तरह का माहौल यहाँ पर चल रहा है। हो सकता है ये व्यक्ति मैरिड भी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इसके सर के ऊपर लोड हैं, बहुत बुरा यहाँ पर इसके ऊपर एक मतलब प्रेशर यहाँ पर मुझे नज़र आता है, जो कि सिर्फ कमाता है और सिर्फ और थर्ड पार्टी को यहाँ पर भरता रहता है, थर्ड पार्टी के लिए ही यहाँ पर ये करता रहता है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर महसूस मैं कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर साथ ही अब जब इसको यहाँ वो प्यार, इसको कोई समझने वाला नहीं, जहाँ पर भी थर्ड पार्टी में ये व्यक्ति है वहाँ पर इसको कोई समझने वाला नहीं है। बेशक से चाहे आप जो भी कहें, पर यहाँ पर जो मैं यहाँ पर पिक कर पा रहा हूँ, इंट्यूशंस मुझे आ रही हैं, जो यहाँ एनर्जीज़ बता रही हैं, वहाँ पर इसकी कोई कदर नहीं है। यहाँ पे इसके किए को कोई भी समझता नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, और इस चीज़ को लेकर के ये काफ़ी यहाँ स्टक है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है। और यहाँ साथ ही वाय वर्सा ये आपको भी देखता है कि आप भी इसकी तरफ से बिल्कुल ही यहाँ पर दूरियां बना रहे हैं, जो आप भी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर भारी मन से यहाँ पर इससे दूर आप होते चले जा रहे हैं, और आपको दूर जाता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं देख पा रहा है। इसकी तरफ आपके लिए दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ आपको देख रहा है कि आप एक ऐसा लक हैं जिसके बिना यहाँ, जिसको खो देने के बाद कोई भी इंसान पछताएगा। यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ आपकी है, यानी कि एक लक की तरह से ये व्यक्ति देखता है, एक जो एक जिसके साथ पूरी तरह से शादी करके इंसान खुशमय ज़िंदगी जी सकता है, ऐसी एनर्जीज़ के साथ ये आपको देखता है, ऐसी एनर्जीज़ में आपको देखता है। इतनी क्वालिटीज़ आपके अंदर है कि आप यहाँ पर पूरी तरह से हर तरह की जिम्मेदारी को निभाने में निपुण यहाँ पर नज़र आते हैं, और ये चीज़ें यहाँ इसको बहुत दर्द देती है। दूसरा हो सकता है, मुझे लगता है यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, आपका मदरली नेचर, आपका एक माता पिता वाला नेचर, यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखने वाला नेचर यहाँ इसको बहुत ज़्यादा सोचने पर आपके बारे में मजबूर कर रहा है। हो सकता है ये कार्ड प्रेगनेंसी को भी दिखाता है कुछ लोगों के बीच में, यहाँ हो सकता है मैरिड भी मुझे देख रहे हूँ, तो मैं कहूँगा हस्बैंड वाइफ हूँ, तो आप लोगों के बच्चे भी यहाँ पर हुए हों, कुछ लोगों में ऐसा भी मुझे यहाँ प्रतीत होता है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, क्योंकि प्रेगनेंसी का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि प्रेगनेंसी जैसी भी यहाँ पर बातें यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं, और यहाँ पर आपका जो मातृत्व नेचर है, आपका जो एक माँ की तरह जो बच्चे की जैसे माँ केयर करती है, बाप अपने बच्चे की केयर करता है, ठीक उसी तरह की केयर आपकी यहाँ पर आपने की है, इस व्यक्ति की है, और यहाँ पर यही एहसास यहाँ पर इसको हर वो बात सोचने पर मजबूर कर रहा है, हर चीज़ यहाँ पर सोचने में मजबूर कर रहा है, और यहाँ पर ये इन सब चीज़ों की वजह से भी ये काफ़ी यहाँ पर दर्द महसूस कर रहा है, यानी कि तकलीफ़ महसूस कर रहा है, यहाँ स्टकनेस महसूस कर रहा है, अंदर ही अंदर इसको नेगेटिविटी पूरी तरह से यहाँ पर घेरे हुए है। मैं कहूँगा जहाँ पर भी है, हो सकता है जिस फैमिली से है, हो सकता है कि कुछ मामलों में पैसे की भी कोई कमी ना हो इनकी फैमिली में, मगर कमी है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार की, यानी कि आपके बिना ये व्यक्ति यहाँ पूरी तरह से अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस कर रहा है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको यहाँ पर आपसे एक नई रिश्ते की, फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है, ताकि ये यहाँ पर इस एनर्जीज़ में ये नहीं रह पा रहा है, ये जो तकलीफ़ है इसको दिन पर दिन इसको खाए चले जा रही है, अंदर ही अंदर इसको स्टक करे जा रही है, पूरी तरह से यहाँ पर
एक एलोनीनेस का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। पूरी तरह से इसका मन डिस्टर्ब है, बुद्धि डिस्टर्ब है, पूरी तरह से आप में खोया हुआ ये इंसान मुझे यहाँ पर आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपके साथ में किसी भी तरीके से आपको मना करके, आपको अपनी मजबूरियां बता करके, अपनी अपनी जो भी इसने किया यहाँ पर, आपको यहाँ थर्ड पार्टी के साथ जो के वजह से यहाँ मूव ऑन किया, उन सब के पीछे का रीज़न क्या है वो शायद आपसे कहना चाहता है, खुल कर के बात करना चाहता है। और यहाँ पर जो इसने वर्क नहीं किया था रिश्ते पर, यहाँ पर इस रिश्ते पर यहाँ पर ये पूरी तरह से इस रिश्ते को बनाना चाहता है, इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहता है। ये यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ मैं कहूँगा मन बना चुका है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि इस सिचुएशंस को ये अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, ये हर तरह का रिस्क यहाँ पर लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। चाहे इसको कोई भी समझाए, कोई भी मनाए, कितनी भी दुहाइयाँ दे, मगर यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसने एक बार पहले भी यहाँ पर ऐसा ही रिस्क लिया, ऐसा ही इसने यहाँ पर हरकत की, आपको एकदम से सडनली ब्रेक करने की, आपको यहाँ पर आपसे रिलेशन तोड़ने की। और ये अब यहाँ पर यही फिर दोबारा एक ऐसा रिस्क लेने जा रहा है जो कि यहाँ दिखता है कि आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करेगा और ये किसी की नहीं सुनेगा। चाहे इसके कितने भी इसको फैमिली समझाए, पूरी दुनिया आकर इसे समझाए, इसको अपनी चाहिए खुशियाँ की, और वो खुशियाँ हैं सिर्फ आपसे। यहाँ आपकी क्वालिटीज़ यहाँ पर इसके मन पर हावी हैं। यहाँ पर ये किसी भी तरीके से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पर, यानी कि कुछ समय ऐसा होता है जो कि इस तरह के कार्यों को अंजाम दिलवा देता है। तो वहाँ शायद समय अच्छा नहीं था और डिवाइन टाइमिंग नहीं था। जब भी कोई काम होना होता है तो वो अच्छा समय जब तक ना आ जाए, तो जब तक ईश्वर को मंजूर ना हो तो तब तक नहीं होता। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पर पूरी तरह से इस रिश्ते में एक डिवाइन टाइमिंग आने को, और जो यहाँ पर इसने गलतियाँ की है उसकी वजह से यहाँ पर इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि इस सेपरेशन से यहाँ पर इसके जो एहसास हैं, इसके जो एक एक मन में जो इसने नोटिस किया है यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ रह करके, औरों की बातों को फॉलो करके, औरों की बातों को मानकर, दुनियादारी यहाँ पर पूरी दुनियादारी की बातों को यहाँ पर सुन करके, जो भी यहाँ पर इसके बाद इसका अंदर का एहसास इसको हुआ है, यानी कि अंतर मन से एहसास हुआ है, कहीं ना कहीं वो समझ चुका है कि आपके बिना इसका जीवन कुछ नहीं है, आपके बिना ये कुछ नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, और इस व्यक्ति की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही नहीं हुई बल्कि एक लव मैरिज का कार्ड भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। पूरी तरह से कमिटमेंट जो कल तक आपको नहीं दे रहा था, फैमिली का इशू बता रहा था, दुनिया भर की बातें गिना रहा था, वो यहाँ पर आपके लिए पल पल तड़पता हुआ, पल पल यहाँ उसकी धड़कनों में आपके नाम चलता हुआ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और यहाँ पर देख रहा हूँ ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर इसकी हो चुकी है, यानी कि जो कल तक फूल के एक्शंस में इसने पेज की एनर्जी में रहकर, यानी कि एज चाहे इसकी जो भी हो, जो इसकी अपरिपक्वता थी, यानी कि वो परिपक्वता में बदल गई है, और एक साफ़ सुथरी एनर्जीज़ के साथ, एक साफ़ सुथरे इंसान के साथ, और यहाँ पर एक बिल्कुल प्योर यहाँ पर इसका प्यार, यहाँ ये दूसरा कार्ड ये दिखा रहा है, और उससे भी बेहतरीन कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि व्यक्ति यहाँ आपकी तरफ आ रहा है और यहाँ आपसे आपको कमिटमेंट भी देगा। लव मैरिज का यहाँ पर कार्ड है, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुछ भी हो यहाँ पर इसको आप चाहिए हो, इसका आपका प्यार चाहिए, ये चीज़ें यहाँ साफ साफ निकल करके आ रही हैं। और थर्ड पार्टी को ये व्यक्ति यहाँ बिल्कुल छोड़ेगा, चाहे कितनी भी दीवारें इसको तोड़नी पड़े, चाहे इसको कुछ भी करना पड़े, ये करेगा। यहाँ पर पूरी तरह से मन बना चुका है कि ये एट लास्ट सिर्फ इसको जीवन चाहिए तो आपके साथ चाहिए, आपके साथ यहाँ पर
इसको पूरा जीवन व्यतीत करना है, ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर पा रहा हूँ। और लगातार आपको स्टॉक कर रहा है, सोशल साइट्स पे लगातार आपको यहाँ पर ये देख रहा है, आपको पूरी आप पर नज़रें इसकी मैं देख रहा हूँ। यहाँ लगातार ये दिख रहा है कि एक परिपूर्ण एनर्जीज़ ऐसी हैं आप पे, इतनी क्वालिटीज़ में, जहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपको इतनी क्वालिटीज़ में देखता है कि आपका साथ होना ही एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि इसके मन में यहाँ पर पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई है कि एक 9 ऑफ पेंटिकल को छोड़ करके मैंने कितनी बड़ी भूल की है, कितनी बड़ी गलती की है। ऐसे इंसान को जो कि एक लक की तरह है, यानी कि आपको एक लक मानता है, पूरी तरह से आप हर जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम हैं। आपकी तूती बोलती है इसके दिल और दिमाग में, यानी कि आप पूरी तरह से इसके दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं। और आपका प्यार, आपका एक मातृत्व वाला, आपका एक माता पिता वाला प्यार, यहाँ पर इसके यहाँ पर एक लॉयल्टी, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ये एहसास कर पा रहा है। और ये पूरी तरह से यहाँ पर न्यू बिगनिंग यहाँ पर करना चाहता है। ये चाहे जो भी हो, इसे किसी के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़े, किसी के खिलाफ भी जाना पड़े, ये जाने के लिए तैयार है। और ये यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रोता है, यहाँ पर ये तड़पता है, यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर शुरुआत करना चाहता है, अपना प्यार आपको यहाँ पर देना चाहता है। जो प्यार इसने आपको नहीं दिया था अब तक, आपसे यहाँ पर खुल करके आपको नहीं यहाँ पर बता रहा था, चुप्पी लगाया हुआ था, तो वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल आपसे कहेगा, आपसे शुरुआत करेगा। और ये ओवर इमोशनल हो रहा है, पूरी तरह से इसका प्यार परवान चढ़ रहा है, इसका यहाँ पे इमोशंस इसके हाई हैं। और पूरी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ जीना चाहता है, आपके साथ यहाँ पर घूमना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ निकल के आ रही हैं। तमाम वादे जो इसने थर्ड पार्टी के कारण आपको यहाँ पर छोड़ करके यहाँ पर छोड़ दिए हैं, उन सभी सपनों को, उन सभी वादों को यहाँ पर ये पूरी मशक्क़त से यहाँ पर उनको निभाना चाहता है। और ये यहाँ पर पूरी तरह से एक सही समय का इंतज़ार यहाँ कर रहा है। और ये जल्द ही आपकी तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और काफ़ी मामलों में यहाँ शादी, यहाँ पर पूरी तरह से दूसरा कार्ड भी शादी का यहाँ मौजूद है, जो दिखा रहा है 1111 की एनर्जीज़ को क्लेम करना। आप इस रीडिंग को अगर देख रहे हैं और यदि आपकी मैनिफेस्टेशंस थी यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए भी यहाँ पर ये रीडिंग निकली है, तो आपको यहाँ पर 1111 लिख करके यहाँ पर ज़रूर क्लेम करिए एनर्जीज़ को। और यूनिवर्स से प्रेयर करिए, एंजल्स नंबर को यहाँ पर ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड करिए। यहाँ पर पूरी तरह से ये व्यक्ति स्टक है, पूरी तरह से दर्द इसको बेइंतहा यहाँ सता रहा है। यूनिवर्स ने आपके हर जो भी इसने आपको यहाँ दर्द दिया है, पेन दिया है, यहाँ इसने आपको यहाँ पर तड़पता छोड़ा है, उसी तरह से यहाँ इसके एनर्जीज़ में यहाँ पर तड़पता हुआ मैं इसको देख रहा हूँ। पूरी तरह से जो भी इसने आर्गुमेंट्स आपसे किए हैं, या आपको यहाँ पर चीट किया, या आपको यहाँ पर इसने इन एंड आउट किया, आपको यहाँ गफलत में रखा, आपको यहाँ पर आपके मन को यहाँ पर दुख दिया, तकलीफ़ दी, तो उस सब चीज़ों को यहाँ पर ये, उन सभी गलतियों को यहाँ पर ये उस सब चीज़ों का यहाँ पर एहसास इसके मन में यहाँ होता हुआ इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही यहाँ पर एक फायरी डिज़ायर्स वाली एनर्जीज़ भी मैं इसके मन के अंदर आपके लिए देख रहा हूँ। डिज़ायर्स यहाँ पर ऐसे जैसे कि किसी के लिए कोई प्यार में पागल हो, इस तरह से यहाँ पर आपके इस लिए ये पागल है इस वक्त, यहाँ पर पूरी तरह से आपके प्यार में, आपकी चाहत में ये पूरी तरह से यहाँ पागल है। और आपको यहाँ पर यूनिवर्स से मांग रहा है, और यहाँ ये इसके दिल और दिमाग में आप 24 घंटे चल रहे हैं, ये विशेष मांग रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, सब कुछ सही कर दो, मुझे मेरा पार्टनर दिला दो, मुझे मेरा 9 ऑफ पेंटिकल दिला दो। इस तरह की गुहार ये लगातार यूनिवर्स से लगा रहा है। ये जो लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे, जो लोग यहाँ पर आपके इस रिश्ते को सहमति नहीं दे रहे थे, उन सब को यहाँ पर दरकिनार करके आपके जीवन में यहाँ दस्तक दे रहा है, सबको यहाँ
ठेंगा दिखाता हुआ ये यहाँ पर दस्तक दे रहा है। और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद एक सच्चे प्यार के साथ, एक लॉयल्टी के साथ, क्योंकि ये लॉयल्टी का कार्ड यहाँ मौजूद है, यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ लॉयल्टी यहाँ पर दिख रही है। अब पेज की एनर्जी से अब ये निकल चुका है और यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक साफ़ सुथरी एनर्जीज के साथ ये यहाँ आ रहा है और यहाँ हर तरह से इस रिश्ते को ये बैलेंस करेगा और आपके लिए लगातार यहाँ ईश्वर से दुआएं पे दुआएं करे जा रहा है। यहाँ पर लगातार आप इसके मन पर हावी हैं, आपकी केयर हावी हैं, क्योंकि आपने, मुझे लगता है, इसको केयर ही नहीं दी, आपने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ बहुत ज़्यादा दी है। और यहाँ पर ये सब चीज़ें इसको यहाँ इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के में बिल्कुल यहाँ पर इसको मजबूर कर रही हैं। वो सब चीज़ें यहाँ याद करा रही हैं कि किस तरह से इसने आपको सेपरेशन दिया, किस तरह से एक हंसता खेलता रिश्ता इसने यहाँ पर ख़राब कर दिया, औरों के कहने में आकर या औरों के दायित्वों को यहाँ पर निभाने के कारण यहाँ पर इसने इस तरह की यहाँ पर हरकत की है। उन सब चीज़ों का एहसास के दिल दिमाग में चलता हुआ मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति कोई आपका अपना, कोई आपका प्यारा, कोई आपका लवर्स यहाँ पर है, जिसके लिए भी यहाँ पर ये रीडिंग निकली है। तो गाइस, मैं यहाँ पर अपनी रीडिंग को करूँगा समाप्त और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है वो मुझे अवश्य यहाँ पर लिखें अपने कमेंट्स के माध्यम से, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।